कहे हम भेद न जाना। वेद कहता है कि उस मालिक, उस परमात्मा का हम भेद नहीं जानते हैं कि मालिक है कहाँ। अगर ब्रह्मा मालिक होते, विष्णु मालिक होते, शंकर मालिक होते तो इनको गुरु करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब मालिक है तो क्या गुरु करने की जरूरत। उसी प्रकार से हम आप जितने प्राणी हैं, बिना गुरु की मुक्ति नहीं हो सकती है। हम जितने भी संसार के प्राणी हैं, चाहे हम यहाँ के हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, थाईलैंड के हो, कोरिया के हो, चाहे कहीं के, लेकिन गुरु के बिना संभव गुरु बिन घर में छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु बिन मुक्ति, गुरुमुख होई दुख पावे जन्म जन्म सोई। व्यक्ति होते हैं गुरु की सेवा करते हैं, दूसरे की तरफ नहीं ताकते हैं। कहे रेव सतगुरु के मन मान, अति ऊंचा गहिरा दुर्यंतन भेदी। धोखा भी चले नहीं सदगुरु मिले कभी। बोलिए सदगुरु साहेब की साहेब बंदगी साहेब। अगर राम कृष्ण अगर मालिक होते, वही सब कुछ करने वाले होते, तो उनको गुरु करने की जरूरत नहीं थी। आप लोग सब जानते हैं कि खाना भोजन तब साहब बैठो लोग तब जाए साहब ना ये हम खिलाओ आप भोजन चलावा दे लो ठीक है। आप भोजन दिया है लोगों की कोई देखा जाए। हम लोगों की भक्ति करते हैं, जब तक इसमें प्राण है तब तक हम पूजा करेंगे, कोई हमें तकलीफ नहीं होगी किसी भी प्रकार का। जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है वो बहुत परेशान होता है, ये बात ध्यान रखें। आप बहुत भोग भोग के मरता हमारे, और साहब सबके बाप है, सबके बाप। ब्रह्मा के भी बाप हैं, शंकर के भी बाप हैं, आदिशक्ति दुर्गा के भी बाप हैं, निरंजन के भी बाप हैं, सबके बाप। लेकिन साहब को कोई जानता नहीं। साहब कहते हैं कि साहब तेरी साहबी की हर घट रही समाज, जैसे मेहंदी पात में लाली लखी नजर। साहब तेरी साहबी, जैसे आवाज हमारी निकल रही यही साहब है। साहब तेरी साहबी हर घट रही समाज, जिसकी जैसे मेहंदी के पत्ता में जब उसको पीस के रखते हैं तब हाथ पे रखते हैं तो लाली आ जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा अपने भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर है। भाई हम अगर इस मकान को हम बनाए हैं तो हम इसका मालिक हुए कि ये हमारा मालिक हुआ। तो जिसको हम बनाते हैं, अपने हाथ से गढ़ते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसका मालिक हम होंगे, वो हमारा मालिक होगा। तो हमको जिसने बनाया वो हमारा मालिक है, तो हमको किसने बनाया? वो मालिक ने बनाया। तो भाई सबका मालिक जब एक ही है, सब जानते हैं कि सबका मालिक एक है, तब आखिर वो कोई हिंदू धर्म में, चाहे सिख ईसाई धर्म में, चाहे मुसलमान भाई में, आखिर वो कोई तो बताए कि कौन मालिक है, लेकिन कोई नहीं बताता, क्योंकि अपने भीतर ही मालिक बैठा है। जिस प्रकार से ये आग जल रही है और घर के चूल्हे में जो आग जल रही है, तो उसमें इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसमें जो पानी रखा हुआ है, अच्छा पकल के पानी में चाहे कुएं के पानी में, इसमें उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर इसी में गोबर घोल दीजिए तो क्या होगा? गंदा कचरा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको साफ कैसे किया जाता है? साहब की एक कबीर साहब की आपने दुआ सुना होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठा हाथ, जो घर जाए अपना तो चले हमारे। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठा हाथ, जलती हुई चेहरा रखा हुआ, और जो घर जाए अपना, जो बुराई की घर हमारी है अंदर, जो पाप कर उनका घर जो भरा रहता है अंदर में, उसको जाने के देता है। चले हमारे, तब हमारे साथ चलेगा, तब हम दिखाएंगे कि क्या चीज होता। साहब कहते हैं मुक्ति, संसार कहती है कि मुक्ति होता है, लेकिन होता कैसा है? हम कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कि बहुत गुरु है संसार में, लेकिन मुक्ति के बारे में कहेंगे तो पहले मरने के बाद मुक्ति हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती। मुक्ति तो जीते ही होती है, और जीते ही संभव है, मरने के बाद कभी न हुआ है न होगा। साहब कहते हैं, देखिए आप लोग साहब
पिताजी को क्या किए, जल प्रवाह किए ना, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए नहीं समाधि समाधि दे दी, चलिए देखिए आप लोगों ने ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी आप चल जाइए मरघट पे, शमशान घाट पे, आप केयर करिएगा, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ शमशान घाट है, और आप अगर जान गए रात में सो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आके किसी ने कह दिया कि इसमें यहाँ शमशान घाट है, तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी डर के मारे। लेकिन ये अगर वही समुद्र मजार पे चले जाइए, वहाँ पे मकान बना के उस घर में खाते हैं बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। उसको साहब कहते हैं कि मरना भला विदेश का, जहाँ अपना नहीं कोई, चार जीव भोजन करे सहज महोसा हो। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी की तबीयत खराब होती है तो पानी चढ़ाते हैं, किसी की खून की जरूरत है तो हम लोग खून निकाल के बना दे देते हैं, किडनी की जरूरत पड़ती है तो वो भी दे देते हैं, सारा अंग देते हैं। और लास्ट में मरने के बाद भाई अगर एक बार हाथ में पानी डाल के देख लीजिए, एक बार आगे में हाथ डालते हैं, तो अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मजा आता है। उसी प्रकार से हम लोगों को मरने के बाद या शरीर छूटने के बाद या तो दफना दीजिए या तो जल प्रवाह करिए, ये जरूरी होता है। मरने के बाद अगर भूंज के मारते हैं तो लास्ट में आदमी मरते वक्त सब समस्या से जूझता है, बेटा बेटी से जूझता है, सारे लोग से जूझता है, लेकिन मरते वक्त जब फिर ले जाकर आदमी लास्ट में भूंज के मार देता है। आदमी का जो सीना बचता है तो उसे ले जाके कच्छ महाराज को देते हैं, औरत का कमर बचता है तो उसे ले जाके जल प्रवाह कर देते हैं। तो जब तुम्हें यही काम करना था तो पूरे क्यों नहीं शरीर दिया, पूरी शरीर देनी चाहिए। तो हम लोगों को साहब सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन साहब को कोई जानता नहीं है। साहब कहते हैं, एक भजन है साहब